थे? कोई बात नहीं, हाँ। अच्छा, आप भी विपक्ष वाले हैं? चलिए, तीनों ने अपनी बातें रखी। इसी बीच हमारे साथ एक और युवा हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। इन्हीं पे फोकस करिए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शनि उपाध्याय है। मैं परास्नातक समाजशास्त्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। जैसा कि विपिन जी और बड़े भाई साहब, विपिन जी के कुछ बातों से मैं संतुष्ट हूँ, बड़े भाई साहब के बातों से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। क्योंकि विकास का मुद्दा जो मतलब विकास की बात जो चल रही है, इसमें आज के समय में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां विकास नहीं हो रहा। और महिला उत्थान की बात आप कर रहे हैं। महिला उत्थान का सबसे बड़ा उदाहरण वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जो महिलाओं ने इतिहास में जो लड़ाई चल रही थी उसको जीत लिया है। तो उससे बड़ा महिला उत्थान का उदाहरण कौन हो सकता है। और जब आप विकास की बात करते हैं तो आप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, या रोड्स वगैरह देख लीजिए, कहाँ विकास नहीं हुआ है। अब कौन सा सेक्टर है जहाँ पे आप प्रश्न उठा सकते हैं। और बदलाव की बात आप जब कर रहे हैं तो जनता अभी बदलाव नहीं ला रही है। अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 10 साल का इनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। और इंडिया जो बना है, लग रहा है जनता की आवाज़ है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आप देखेंगे बहुत जल्दी। चलिए, आपने बोला कि हर तरफ कहीं ना कहीं मोदी सरकार अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने बोला दरभंगा में एम्स बन गया है जी। क्या आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ? मैं दरभंगा का नहीं बता सकता, लेकिन अपने वहाँ गोरखपुर का बता सकता हूँ। दरभंगा का उन्होंने नाम लिया था कि वहाँ बन गया है। देख लीजिए गोरखपुर का एम्स कैसा है, क्या है। शायद उतनी शानदार सुविधा कहीं नहीं है। अभी से लोग मरीज दिखा रहे हैं वहाँ पे, जिस हिसाब से चल रहा है। तो मैं गोरखपुर का हूँ, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ किस तरह विकास हो रहा है। गोरखपुर से आप हैं? मैं पूरे यूपी का बता दूँ। मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ये है, पहले क्या थी स्थिति और अब क्या है। 32 मेडिकल कॉलेजों का मतलब उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। आप इन पूरे 5 साल का कार्यकाल में आप देख लीजिए, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही शानदार है। तो आप कहाँ उनको प्रश्न कर रहे हैं, किस मुद्दे पे। और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि आम व्यक्ति शिक्षा नहीं ले सकता। जिस तरह भारत देश की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आम व्यक्ति जो है, चाय वाला हो या कोई भी हो, 1000-2000 कमा ले रहा है रोज का, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। एक निकम्मा आदमी ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा जो कुछ ना करे और उसको लगे कि सब कुछ सरकार दे दे। आज के समय आप लंका पे ही, मतलब मैं बनारस रहता हूँ, लंका पे ही देखता हूँ, आम जो भुट्टा लगाने वाला, चाय लगाने वाला है, वो 2000 रुपये कमा लेता है। तो आप कैसे वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। ये थिंकिंग है। बस अगर वो पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है। गाँव की तरफ हम चलते हैं। चलिए, आपने बोला कि 2000 रुपये लोग कमा रहे हैं, गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया है। गांव में मजदूरी अगर आप मजदूर की देखेंगे तो 300-350 रुपये है। तो कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक 350 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल, महंगाई पे मैं वो पूरी तरह से मतलब संतुष्ट नहीं हूँ। महंगाई है, मतलब ये मुद्दा है देश में, महंगाई तो कुछ हद तक है, पर फिर भी 350-400 कमा ले रहे हैं, वो तो है ही ना। एक तरह से कमाई हो ही रही उनकी, हो रही है। हाँ। तो क्या उससे लग रहा है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं वो? लेकिन प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और भी कार्य कर सकते हैं। वो तो अनस्किल्ड, आप जो बात कर रहे हैं वो अनस्किल्ड मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको जाहिर सी बात उनकी सैलरी, उनको पैसा कम मिलेगा। लेकिन अगर वो अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का विचार ले आए तो जाहिर सी बात है। स्किल्ड मजदूरों की जैसे बात, जैसे आपके जैसे युवा, हमारे जैसे युवा कहीं ना कहीं स्नातक के तमाम सारे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार उनके पास गांव में नहीं। उनके लिए क्या ऑप्शन है आपको लग रहा है? तो गांव में स्नातक बच्चों के लिए गांव में रोजगार का कौन सा विषय हो सकता है, आप बताइए। उनको वो तो शहर में जॉब करेंगे ना। शहर में देखे बहुत सारे आज के समय में जिस तरह से इंडस्ट्री बूस्ट हुई है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ रोजगार के वो साधन ना हो, वो संसाधन ना हो। हर जगह रोजगार है आज के समय में, चाहे मेडिकल हो, मेडिकल मतलब कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे कहाँ रोजगार है नहीं। जो कोई भी स्किल्ड है वो उसके पास है रोजगार आज समय में। नहीं, आपके अनुसार रोजगार की कमी नहीं है हमारे देश में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। कहाँ रोजगार की कमी, आपको कहाँ रोजगार की कमी दिख रही है? कोई भी मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसके पास रोजगार के साधन हैं, कहीं ना कहीं हैं। आप देख रहे हैं शहरों में कितने नए नए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के विचार आ रहे हैं, लोग खोल रहे हैं बहुत सारी दुकानें हर एक सेक्टर में, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, नए नए नाम हो, नए नए ब्रांड हो, वो बन रहे हैं धीरे धीरे। तो वो सब चीज़ें हैं, आप उसको भी तो देखिए। क्या है, सरकार सभी के हितों के लिए काम कर रही है आपको? हाँ बिल्कुल, सभी के हितों के लिए काम कर रही है। आप समाज का कोई भी वर्ग हो, या SC/ST, जनरल या OBC, सब कोई इस तरह से, मतलब सरकार में अगर देखा जाए तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी OBC समाज से आते हैं। इसके पहले जो राष्ट्रपति रहे वो SC समाज से, अभी जो राष्ट्रपति हैं वो ST। और महिलाओं का उत्थान हुआ, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, 33% मिला,
चाहे मतलब विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो इससे बड़ा विकास कहाँ हो सकता है। इतना अच्छा मतलब उदाहरण है देश स्तर पे या विश्व स्तर पे। लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली कि हमारे देश के इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे मैं इस बात से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी कहा है आज तक लगभग चीज़ें मतलब सत्य ही हो रही हैं या उन्होंने कर दिखाया है। या बीजेपी का आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें क्या नहीं हुआ है। दरभंगा के एम्स के बारे में बताइए। उन्होंने बोला था कि वहाँ बन गया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद खेत देखने को मिला। मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ, तो दरभंगा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, पर देश स्तर पर क्या राजनीति हो रही है उसके बारे में समझ है। मैं खुद ABVP संगठन से जुड़ा हूँ। आप जुड़े हैं जी। तो क्या लग रहा है कि ये जो संगठन आपका है, प्रधानमंत्री सांसद के रूप में वो है अपने बनारस में किस तरह का कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री के तौर पे बनारस